स्टूडेंट्स, तो मार्शल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो बेटा बेसिकली क्या है कि इसकी डेरिवेशन तो जानी पहचानी लगेगी आपको, ट्रायंगल लॉ जैसी ही है, बट इस लॉ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड करेंगे। तो स्टेटमेंट के अंदर वो बोलता है कि इट स्टेट्स दैट इफ द टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट द सेम टाइम be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of the parallelogram drawn from a point, their resultant vector is represented in the magnitude and direction by a diagonal of the parallelogram drawn at the same point। भैया मतलब इसका ये है कि अगर एक पॉइंट से दो वेक्टर्स जो हैं वो निकल रहे हैं, सपोज करो ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, तो इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो इसका डायगोनल होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पैरेललोग्राम को करना पड़ेगा कंप्लीट। सो बाय कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम हमारे पास एक पैरेललोग्राम जैसी शक्ल बन गई। तो जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय आर वेक्टर। तो इसके अंदर बेटा कुंडी क्या है, द बेसिक मेन पॉइंट ऑफ दिस होल आर्टिकल इज कि आपको ये पता होना चाहिए कि दो वेक्टर्स जो लग रहे थे उनमें कितना एंगल था और जो रिजल्टेंट है और एक वेक्टर है उसमें कितना एंगल है। अगर वो आपको समझ आ गई तो सारा का सारा आर्टिकल आपको समझ आ जाएगा। तो एक पॉइंट से दो वेक्टर्स निकले हैं और जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैरेललोग्राम की साइड्स को, एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड होती है साथ साथ वाली, ऑपोजिट साइड्स नहीं, एडजेसेंट साइड्स। तो जो उनका रिजल्टेंट होगा दैट विल बी डायगोनल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ओके, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं यहां पे ग्रीन पेन से आपको एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर बीटा डिनोट कर देता हूं। कौन सा डिनोट कर देता हूं? बीटा। और एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टेकन एज बाय ब्लू मार्कर एंड इट इज गोइंग टू बी थीटा। तो अब ये पूरा एंगल ए और बी वाला जो हो गया वो आपका हो गया बीटा, सॉरी थीटा, और जो ए और आर के बीच में है वो वाला एंगल हो गया आपका बीटा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वही एक्सटेंशन थ्योरी अप्लाएंगे। तो इसको हम कर देंगे एक्सटेंड और ऊपर से फेंकेंगे एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर, तो ये बन जाएगा हमारा 90 डिग्री का एंगल। तो अब यहां से ध्यान से देखो कि ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसी तरीके से अगर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होती है तो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय बी वेक्टर। अगर ये ए वेक्टर है तो इधर भी हमारे पास ए वेक्टर आएगा और हमें ये चीज चाहिए और ये चाहिए, क्योंकि अगर हमें ट्रायंगल में से, राइट एंगल ट्रायंगल में से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है तो जैसे ट्रायंगल लॉ के केस में करते होते थे, यहाँ पे भी हमें सेम थिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। अब अगर पैरेललोग्राम है तो दिस विल मेक सेम एंगल हियर, सो इस एंगल को भी हमें मानना पड़ेगा थीटा। तब यहाँ पे P, Q, R, S ये हम मार्किंग कर लेते हैं। तो मार्किंग करने के बाद इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो वही छोटी ट्रायंगल में से QR और RS निकालेंगे सो दैट हमें PR टोटल की वैल्यू पता चल जाए और RS की वैल्यू पता चल जाए, जिससे हम पाइथागोरस लगा के R वेक्टर फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हो कि ड्रॉ SR परपेंडिकुलर टू PQ एक्सटेंडेड। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या होगा कि यहां से क्लियर हो जाएगा कि आपने कौन सी चीज जो है वो कंस्ट्रक्ट की है। तो अब हम प्रूफ के अंदर जो है कुछ सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आपको मैंने जैसे बताया था, जगह कम होने की वजह से मैं यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन सॉल्व करने लगा हूं, तो अब उसको ध्यान से देखिए। इन ट्रायंगल QSR, QSR में अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल कौन सा हमारा, थीटा। तो अगर मैं QR की वैल्यू निकाली हो तो QR यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, QS जो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
ये किसके बराबर आ जाएगा, cos थीटा के बराबर। अब भैया मेरे को क्यू आर की वैल्यू चाहिए और मेरे को क्यू एस का मैग्नीट्यूड पता है जो कि किसके बराबर है, बी वेक्टर के बराबर। सो क्यू आर विल बी इक्वल टू दिस, बी को उधर ले जाओ तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास बी कॉस थीटा के बराबर। तो यहां पे हम लिख देंगे बी कॉस थीटा। ठीक, इसी तरीके से अगर मेरे को आर एस निकालना तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लगाएंगे, तो परपेंडिकुलर हो गया मेरा आर एस और हाइपोटेन्यूज हो गया मेरा क्यू एस, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी मेरे पास, साइन थीटा के बराबर। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आर एस की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो क्यू एस की वैल्यू फिर से बी लगानी पड़ेगी, बिकॉज ये तो हमें पता ही है कि क्यू एस जो है वो बी को रिप्रेजेंट करता है। तो आर एस की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी साइन थीटा। तो भैया अब जो कुछ हमें चाहिए था वो सारा कुछ अवेलेबल हो गया है। हमें P से लेके R तक सारी वैल्यू का पता लग गया है कि A प्लस बी कॉस थीटा है। हमें RS की वैल्यू का भी पता चल गया है, तो अब हम सीधा डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PSR। तो PS स्क्वायर विल बी इक्वल टू RS स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। ठीक है, अब PS स्क्वायर इज इक्वल टू RS स्क्वायर और PR को लिखा जा सकता है PQ प्लस QR। तो यहां पे हम लिखेंगे PQ प्लस QR का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, वैल्यूज पुट करने वाले हैं। तो वैल्यूज पुट करोगे तो पी एस की वैल्यू तो आर स्क्वायर आ जाएगी सीधी सीधी। आर एस की वैल्यू यहाँ से देखो तो इट इज इक्वल टू बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए पी क्यू की वैल्यू ए के बराबर है और क्यू आर की बी कॉस थीटा के बराबर। होल स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। तो अगर मैं यहां पे फॉर्मूला लगाऊं ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो बी स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो अगर आर स्क्वायर को यहाँ पे छोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अंडर रूट। सो आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो भैया ये जो इक्वेशन है दिस विल give the magnitude of resultant। तो यहां से हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलता है। ठीक है, अब यहां से अगर डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते थे, हमेशा मैंने बताया था आपको tan निकालते थे। तो इस बड़ी ट्रायंगल के अंदर tan ऑफ बीटा निकलेगा, बिकॉज बड़ी ट्रायंगल का एंगल है बीटा। सो tan बीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज आर एस बाय पी आर। तो आर एस है, तो जो पी आर है, पी आर को लिख सकते हो पी क्यू प्लस क्यू आर।
तो आर एस की वैल्यू यहाँ पे सीधी आ जाएगी बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी क्यू की वैल्यू है ए प्लस क्यू आर की वैल्यू है बी कॉस थीटा। ठीक है, तो tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये जो होगा यहां पे कि tan बीटा की लास्ट वैल्यू हमने निकाली बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये सेम इक्वेशन है जो हमने, दोनों इक्वेशन सेम है जो हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के केस में निकाली थी। तो इसको यहां पे हम लिख सकते हैं दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन देगा हमें। तो बेसिकली इसने बता दिया मैग्नीट्यूड, इसने दे दी डायरेक्शन। सो यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन सो दैट कि हम इसके आगे वाले जो स्पेशल केसेस है वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे रिजल्ट जो थे अपने वो लिख दिए हैं। ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है, ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट है, और ये रेफरेंस के लिए फिगर रख दिया है। ट्रायंगल लॉ वाली वीडियो में मैं ये बनाना भूल गया था। तो बेटा बेसिकली क्या है कि अब ये जो फिगर है इसके अकॉर्डिंग ही हमें सारा कुछ देखना है। पर उससे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छा फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करके देने वाला हूँ जो ट्रायंगल लॉ वाली वीडियो में नहीं था। तो इसको ध्यान से देखना। इस केस में मैंने क्या किया कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिख सकता हूं मैं यहाँ पे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर ले आऊं तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2ab cos थीटा। अगर cos थीटा की वैल्यू यहां से निकालें तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, इसको बोल सकते हैं cos थीटा। सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कोसाइंस। क्या बोल सकते हैं इसको? लॉ ऑफ कोसाइंस। तो ये लॉ ऑफ कोसाइंस जो है उससे आपको एंगल पता चल सकता है, और अगर एंगल पता है, ए बी पता है, तो भी रिजल्टेंट आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो बेसिकली ये जो दो एंगल हैं ए और बी वेक्टर के बीच वाला जो एंगल है उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो बेटा इसको जो है मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है, सो दैट कि हम स्पेशल केसेस कर सकें। तो स्पेशल केसेस जो है वो बेटा बहुत आसान है। सबसे पहले तो फर्स्ट केस जो है आपका वो है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि अगर ये वाले जो एंगल्स हैं ए और बी ये आपस में 90 डिग्री पे होते तो क्या होता है हमारे पास? देखो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0 बिकॉज cos 90 डिग्री इज 0 एंड sin 90 डिग्री इज 1। तो उस केस के अंदर हमारे पास tan बीटा की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जाती? sin थीटा की वैल्यू 1 आ जाती और cos थीटा की 0, तो b बाई। सो दिस विल बी द केस, मतलब ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा अगर एंगल हमें सीधा 90 डिग्री दिया हो। और सेकंड केस के अंदर अगर एंगल हमें 0 डिग्री दे दें तो cos 0 डिग्री तो 1 होता है, बट sin 0 डिग्री जो है वो 0 होता है। तो अब ये इक्वेशन कैसे चेंज करेगी? r की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसको आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो r की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती a प्लस बी, और साइन, और जो यहाँ पे tan आना था, सॉरी tan बीटा, क्योंकि साइन 0 है तो न्यूमिनेटर सारा 0 हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू 0। सो सेकंड केस के अंदर हमारे पास क्या हुआ? r किसके बराबर आ गया? a प्लस बी के बराबर, और tan बीटा हो गया हमारा 0। और जो थर्ड केस है, लास्ट केस है, वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। उसके अंदर थीटा जो है आपको अगर 180 डिग्री दिया हो तो cos 180 डिग्री जो होता है दैट इज इक्वल टू -1 एंड sin 180 डिग्री इज अगेन 0। तो वो वैल्यूज आप पुट करोगे, ये तो पता चलेगा कि sin 0 है तो डायरेक्शन tan बीटा तो डायरेक्टली 0 हो ही गया। और अगर cos 180 -1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2ab, यानी कि r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि
a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो r की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी के बराबर। तो यहां पे रिजल्टेंट हो जाएगा a माइनस बी और tan बीटा अगेन आ जाएगा 0। सो दीज वर सम स्पेशल केसेस इन द केस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो इसके बाद हम करेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये है कि स्टे एट होम, स्टे सेफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।